बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो दैट कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस को। तो आज हम उसी सब सेक्शन को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स एंड लाइसोसोम्स। ठीक है, इनका बेसिकली आपके सिलेबस में इनको एक कंपैरेटिव वे में डिस्कस करने के लिए लिखा गया है, इसीलिए आज हम इसको एक कंपैरेटिव वे में ही डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा एम क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या है आपके पास एक, अगर आप इसको लिखना चाहें, इसको इंट्रोडक्शन लेना चाहें तो इट इज अ मॉडिफाइड एंड लाइटनिंग स्पेक्शल फॉर्म ऑफ लाइसोसोम। एक ये मॉडिफाइड फॉर्म है, modified form या modified and specialized form of lysosome। ठीक है, कौन? पेरोक्सिसोम। इसके अलावा अगर ग्लाइऑक्सिसोम की बात करें तो इट इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पेरोक्सिसोम। अब ये क्या है? ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पेरोक्सिसोम्स, यानी कि लाइसोसोम सबसे पहले हमारे पास आ गया। ठीक है, लाइसोसोम क्या है? अब इट इज अ स्प्लिटिंग लाइसोसोम, लाइसो मतलब स्प्लिटिंग, सोमा मतलब बॉडी। द स्प्लिट, या आप इसको बोल सकते हो तोड़ना या डाइजेस्ट करना। दे split or we can say that the digest things। क्यों? क्योंकि इसका नाम में इसका लिखा हुआ है लाइजो मतलब स्प्लिटिंग, ठीक है, और सोमा मतलब बॉडीज। ओके जी, ठीक है, ये हमें बात समझ में आ गई। अब एक क्या लिखा हुआ है, क्या कहना क्या चाह रहा है? ये जो पेरोक्सिसोम्स है ये मॉडिफाइड फॉर्म है लाइसोसोम की। अगर ये मॉडिफाइड फॉर्म है यानी कि इसकी एक प्रो फॉर्म आप हो सकते हो, तो फिर इन दोनों में बेसिकली फर्क क्या आ गया? इन दोनों में फर्क ये है कि उनके एंजाइम्स डिफरेंट है। इनमें बेसिकली फर्क किस चीज का है? एंजाइम्स का। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो पेरोक्सिसोम की कोई पर्टिकुलर लोकेशन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ग्लाइऑक्सिसोम्स है इट इज टेम्पररीली अपीयर्ड होते हैं। ये इनकी कोई लोकेशन, आप अगर बोलो कि ये भी एक टेम्पररीली अपीयर होते हैं, टेम्पररीली अपीयर्ड, और ये भी टेम्पररीली अपीयर्ड होते हैं। ठीक है, इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, लोकेशन नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर लाइसोसोम की लोकेशन की बात करें तो बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और जो पेरोक्सिसोम्स है आपके पास ये भी समटाइम्स साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। कौन? आपके पेरोक्सिसोम। ये तो बात हो गई इसके लोकेशन की। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है? सबसे पहले हमारे पास है पेरोक्सिसोम। तो ये पहली बात तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। ओके, मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। बट कितनी मेम्ब्रेन्स है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है। अब इसकी अगर हम डायामीटर की बात करें किसकी? पेरोक्सिसोम्स की, तो वो 0.5 डायामीटर, 5 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर है। ओके, और अब इसके बाद हमारे पास ग्लाइऑक्सिसोम्स। तो ग्लाइऑक्सिसोम्स का आपके पास कोई पर्टिकुलर डायमीटर नहीं मेंशन किया गया,
तो ये एक वेसिकल्स लाइक अपीयर होते हैं। ठीक है, किस तरह से ये वेसिकल्स लाइक अपीयर होते हैं। वेसिकल्स लाइक इनकी शेप है किसकी, ग्लाइऑक्सिजोम्स की। इसके अलावा ये परफॉर्म करवाते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को। किसको? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को। अब ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या होती है? बेसिकली लिपिड कैन नॉट, जो लिपिड जो होते हैं वो आपको पता है खुद से वो ट्रांसफर नहीं हो सकते कार्बोहाइड्रेट्स में, बट इस साइकिल के थ्रू जो लिपिड्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो आपको पता है कि ना हमारे जो सबसे ज्यादा एनर्जी जो प्रेजेंट होती है हमारे सेल के अंदर वो किसकी फॉर्म में होती है, लिपिड्स की फॉर्म में होती है, बिकॉज ऑफ द लो कंसेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब जब नीड पड़ेगी ऑक्सीजन की या आपकी एनर्जी की, तो फिर आपके पास एक साइकिल परफॉर्म होती है ग्लाइकोसिलेट, जिसके अंदर आपके जो लिपिड्स है कन्वर्ट होते हैं इनटू, लिपिड्स किसमें कन्वर्ट होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। ओके जी, तो इस साइकिल के थ्रू, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के थ्रू आपके मेटाबॉलिज्म लिपिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ये तो बात हो गई इसके स्ट्रक्चर की, किसके, ग्लाइऑक्सिडम्स। अब इसके बाद जो है हमारे पास है सबसे पहले, अच्छा जो पेरोक्सिसोम है ये ऑक्सीडेशन और इसकी कैटालिसिस एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं। ऑक्सीडेशन के और ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड कैटालिसिस एंजाइम्स आर प्रेजेंट। इनके अंदर ऑक्सीडेशन और कैटालिसिस के एंजाइम मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये बात करते हैं लाइसोसोम की। तो बेसिकली ये भी आपके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, अब इनके अंदर एंजाइम कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं वो डिस्कस करते हैं। इनके अंदर होता है सबसे पहला एंजाइम वो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है इसके पास, सबसे पहला हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके साथ न्यूक्लियस, लिपिएजेस, ठीक है वो भी लिख देते हैं, न्यूक्लियस, लिपिएजेस एंजाइम मौजूद होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का काम आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर वो परफॉर्म करवाता है, लिपिएजेस जो है वो लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करवाता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर ग्लाइकोसिडेज और प्रोटीएज और पेप्टाइडेज जो एंजाइम्स हैं वो भी मौजूद होते हैं। ये भी लिख देते हैं, ग्लाइकोसाइडेज और प्रोटीएज जो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा और उसकी मेटाबॉलिज्म करवाएगा, और पेप्टाइडेज, ये जो आपके पास कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद है ग्लाइकोसाइडेज, उसकी अगर मेटाबॉलिज्म करवानी हो तो वो कौन सा एंजाइम करवाएगा, आपका ग्लाइकोसाइडेज। इसके अलावा जो प्रोटीएज है वो प्रोटीन की करवाता है, क्या बोलते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करवाता है। उसके अलावा पेप्टाइडेज जो एंजाइम है आपके पास वो भी प्रोटीन के अंदर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करवाता है। तो ये जो एंजाइम्स हैं इनके नाम जो है वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंपैरिजन लेवल है। यहाँ तक हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया, आप फंक्शंस को डिस्कस करते हैं।
और देन उसकी डेथ बिफोर 2 years, 2 years से पहले पहले तक उस बच्चे की डेथ हो गई। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आपसे हम अपने नेक्स्ट सब सेक्शन में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।